आप सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th फिजिक्स से चैप्टर फर्स्ट मोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है प्रूफ ऑफ ऑल थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 9th की फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं वो है मोशन, और मोशन में आप लोग यहां से तीन इक्वेशन पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आइए बच्चों, हम इन तीनों इक्वेशंस को प्रूव करते हैं, देखते हैं कि ये कहां से जनरेट हुई है। तो सबसे पहली जो बात होगी कि ये इट कैन दे ऑल कैन बी प्रूव्ड, दे ऑल कैन बी प्रूव्ड यूजिंग वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ यूज करना है? वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ में कौन सा स्पेशल ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? जिसमें एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? तो वेलोसिटी की जो चेंज होने की जो रेट है वो सेम होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि हमें जो ग्राफ बनाना होगा वीटी का, हमें जो वीटी का ग्राफ बनाना होगा वो हमें ऐसा बनाना होगा जिसके अंदर थीटा चेंज नहीं होगा, क्योंकि थीटा मतलब टेन थीटा, इसका मतलब यूं कह सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या मैं स्लोप भी बोल सकता हूं। वीटी ग्राफ की जो स्लोप होगी वो आपको एक्सेलरेशन देगी, तो वीटी ग्राफ की स्लोप को आपको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये यहां से क्या है, कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। टाइम किस में आएगा? सेकंड में। क्लियर है? और ये क्या है यहां से? ये है भैया यहां से डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस किस में आएगी? मीटर में। सॉरी, डिस्टेंस नहीं, ये है वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी आपकी किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी ले ली है मैंने एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे, और टाइम ले लिया है मैंने एक्स एक्सिस पे। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए अब आप कि मैं क्या करने वाला हूं। देखो, मैं मानता हूं कि यहां से ये ग्राफ है, इसके अंदर हमें पता है कि इन दिस ग्राफ थीटा इज नॉट चेंजिंग। देखो भैया, थीटा चेंज नहीं कर रहा है, थीटा चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां से जो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ठीक है, समझ में आ गई बात। हमने जो ग्राफ लिया है उसमें थीटा चेंज नहीं हो रहा है। थीटा मतलब टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चेंज नहीं हो रहा है। ऑलवेज क्या है? देखो थीटा एंगल है, यहां पे भी क्या है? थीटा एंगल। यहां पे भी क्या है? थीटा। आप यहां से देखेंगे तो भी थीटा, और यहां से देखेंगे तो भी थीटा। क्लियर है? आपको आई बात समझ में कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो यहां चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें ग्राफ कौन सा लेना होगा जिसमें स्लोप चेंज नहीं हो, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो। आप ये मत देखना कि वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, नहीं नहीं, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो स्लोप तो जीरो हो जाएगा ना। क्लियर है? वेलोसिटी का चेंज होना ही तो स्लोप है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो स्लोप तो जीरो हो जाएगा। तो स्लोप हमें जीरो नहीं करना है, लेकिन स्लोप हमें कैसा लेना है? जो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जो थीटा इसका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? अब यहां पे मैं मान लेता हूं कि ये एक ए पॉइंट है और एक पॉइंट है यहां से बी। तो ए पॉइंट को मैं लेता हूं इनिशियल पॉइंट। क्या लेता हूं? इनिशियल पॉइंट। मोशन का कौन सा पॉइंट है? ए, इनिशियल पॉइंट। और बी क्या है? फाइनल पॉइंट। ठीक है, बी क्या है? फाइनल पॉइंट। क्लियर है? टू प्रूव ये है, ये सब गिवन है, ये सब गिवन है, हमें लेना ही होगा, और ये सब हम शुरुआत कर चुके हैं। तो ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, तो ए पॉइंट अगर इनिशियल पॉइंट है तो मैं ए पॉइंट पे, अगर ए पॉइंट को अगर एक्स एक्सिस पे कैलकुलेट करना चाहूंगा तो मुझे कुछ टाइम मिलेगा। टाइम मैंने ले लिया क्या? T1। क्या ले लिया भैया? T1। तो T1 यहां से क्या हो गया? इनिशियल टाइम हो गया। क्या हो गया भैया? T1 इनिशियल टाइम। और B पे मोशन खत्म हो गया, तो मैंने मान लिया कि B का जो इंप्रेशन है एक्स एक्सिस पे वो है आपका T2, और T2 क्या है? फाइनल टाइम। क्या है भैया? T2 फाइनल टाइम। क्लियर है?
अगर मैं इसे y एक्सिस पे इंप्रेशन देखता हूं, अगर इसका मैं y एक्सिस पे इंप्रेशन देखता हूं, तो यहां पे ये पॉइंट होगा जहां पे उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी काउंट किया जा सकता है। तो यहां होगी इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं इसे मान लेता हूं v, इसे मान लेता हूं u, और इसे मान लेता हूं मैं यहां से v, क्योंकि ये क्या है भैया, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हम करने जा रहे हैं प्रूव, और हमें एक बना लेना है राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहां से इसे इरेज किया जा सकता है, यहां से इसे इरेज किया जा सकता है। आइए आप लोगों को बात समझ में, क्या किया है मैंने, यहां से एक वीटी ग्राफ देखा जिसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। वैसे भी लिया जा सकता था, लेकिन यहां से ले लिया, उसके बाद इसको इरेज कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। क्या आप यहां पे एंगल माना जा सकता है थीटा, और क्या इसे सी नाम देकर के इसे डी और ई दिया जा सकता है? जी बिल्कुल दिया जा सकता है। क्लियर है। अब देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी, राइट एंगल्ड एट सी, क्या है, राइट एंगल्ड एट सी। राइट एंगल किस पे बन रहा है भैया? सी पे बन रहा है। राइट एंगल किस पे बन रहा है? सी पे। क्या आप इसका टेन थीटा लिख पाओगे? क्या आप इसकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख पाओगे? कुछ समझ में आ रही है बात? क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। और स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और बगल वाला होता है बेस। ये तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है? पूरी की पूरी लेंथ कितनी है? v, क्योंकि हमें ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ये वाली पूरी लेंथ कैसे निकाली v? ये देखो यहां तक v है ना, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस अगर v है, ये लेंथ v है, तो ये लेंथ v है, ये हाइट भी क्या हो जाएगी बच्चों? v हो जाएगी। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? और अगर ये मैं कैलकुलेट करूं, क्योंकि मुझे BC कैलकुलेट करना है, तो मैं BE में से, ध्यान से देखो, मैं BE में से क्या कर दूंगा? इस CE को माइनस कर दूंगा। इस BE में से CE को क्या कर दूंगा? माइनस। तो BC कैलकुलेट हो जाएगा, तो BE क्या है? V, और CE क्या है? U। ध्यान से देखो, CE क्या है? U। तो ये वाली जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली क्या निकल के आएगी? V माइनस यू। क्या कैलकुलेट हो जाएगी? ये वाली लेंथ V माइनस यू। ऐसे ही ये वाली लेंथ बेस है, तो ये कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें देखेंगे कि भैया ये वाली लेंथ कितनी है? T2 है, और ये वाली लेंथ कितनी है? T1। तो ये T2 में से क्या माइनस कर देंगे? T1। तो यही ये भी, ये क्या होगी? T2 माइनस T1। तो ऑटोमेटिकली आपकी ये भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली आपकी ये भी क्या हो जाएगी? T2 माइनस T1। आ रही है बात समझ में? और T2 माइनस T1 को, लेट T2 माइनस T1 को मान लो आप T, क्योंकि टाइम में से टाइम कैलकुलेट होगा तो कोई टाइम ही आएगा, तो टाइम को T मान सकते हैं। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन लिखेंगे A इज इक्वल्स टू, देखो परपेंडिकुलर क्या है? BC। परपेंडिकुलर क्या है? BC, और बेस क्या है? AC। तो एक्सेलरेशन यहां से हो जाएगा V माइनस यू अपॉन T। T को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, V माइनस यू, माइनस के u को इधर ले आओ, तो u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v, और इसको आप लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, भी इसको लिखा जा सकता है। क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन यहां से हमने प्रूव कर दी। आ रही है बच्चों बात समझ में? देखो एक बार, आसान है, बिल्कुल आसान है। आ जाओ बच्चों, सेकंड इक्वेशन को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो आप लोगों को एक बात समझनी होगी यहां से, ये जो वीटी ग्राफ है आप लोगों को समझना होगा, जो ये वीटी ग्राफ है, ये जो वीटी ग्राफ है, इसका जो ये ग्राफ है, यहां तक जो ग्राफ है इसका, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी, ये वाली ए बी, तो ए बी का जो इंप्रेशन आएगा, ए बी का जो इंप्रेशन आएगा, ए बी का जो इंप्रेशन आएगा, वो एरिया वाइज इंप्रेशन हमें क्या देगा? बेसिकली देखो, आप ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये हाइट कितनी है? यू है। ये हाइट कितनी है? यू। मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, तो रेक्टेंगल की जो हाइट है या लेंथ है, जो भी मानो आप, क्या है? यू है। और इसकी ये जो ब्रेथ है वो क्या है?
टी है, तो क्या यू को टी से इंटू करने से इसका एरिया आएगा? ध्यान से देखो, यू को टी से इंटू करने से इसका एरिया आएगा। अच्छा, यू क्या होता है? वेलोसिटी, और टी क्या होता है? टाइम। लेकिन वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने से तो डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। आई क्या बात समझ में आप लोगों को? नहीं आई? ध्यान से देखो भैया, ए सी ई डी को देखो ध्यान से, ए सी ई डी को देखो। ए सी ई डी का अगर आप एरिया कैलकुलेट करो, चलो मैं यहां बनाता हूं, क्या है? ACED है ना, ACED। अगर आप ACED को ध्यान से देखेंगे तो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है कि ये क्या है? T, और ये क्या है बेटा? U। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप एरिया ऑफ ACED लिखेंगे तो UT आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और अगर आप ट्राइंगल एबीसी का एरिया लिखेंगे, अगर आप ट्राइंगल एबीसी का एरिया लिखेंगे, ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैसे लिखेंगे? ACB। इसका एरिया कैसे लिखेंगे? इसका एरिया लिखेंगे आप हाफ इंटू AC इंटू BC। AC कितना है भाई? T है AC, तो जो AC है वही तो DE है, जो AC है वही तो DE है। क्या है? T। और अभी BC निकाला आपने, क्या? V माइनस यू। तो यहां क्या आ जाएगा? V माइनस यू। आ रही है क्या बात समझ में आप लोगों को? इसका मतलब ये भी क्या है? एक एरिया है, और ये भी क्या है? एक एरिया है। इसका मतलब अगर टोटल एरिया अगर सम होगा, टोटल एरिया सम होगा, समझ में आ रही है? v माइनस यू को अगर टी से इंटू किया जाएगा तो ये भी क्या पैदा होगा? एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट का टर्म। ये क्या जनरेट होगा यहां से? डिस्प्लेसमेंट का टर्म। और ये भी क्या आ रही है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पे भी वेलोसिटी टाइम से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। आप लोग बेसिक जानते हैं ना, तो ये काम आपसे बन जाएगा। बेसिक जानते हैं ना, सिंपल सी बात है, बेसिक जानते हैं आप। क्या जानते हैं बेसिक? कि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? समझ में आ रही है? मतलब वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो वेलोसिटी को टाइम से इंटू करेंगे तो बट ऑब्वियस आपको क्या मिलने वाला है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये टर्म भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये टर्म भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने से टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगी नहीं आएगी? बोलो। तो इनको एक काम करते हैं, ऐड करते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनको ऐड करते हैं। तो ut प्लस हाफ टी वी माइनस यू, और टोटल डिस्प्लेसमेंट को s मान लेते हैं। तो ये क्या बन गया? ये। अब ध्यान से देखो, क्या आप ये फर्स्ट इक्वेशन से, क्या आप इस फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू की जगह at लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? v माइनस यू की जगह आप क्या लिख देंगे? 80। तो v माइनस यू की जगह क्या आ जाएगा? अगर 80 आ जाएगा तो t को t से इंटू करेंगे तो t स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर बन गया। ये सेकंड इक्वेशन क्या हो गई? प्रूफ हो गई। आई बात समझ में? करें थर्ड इक्वेशन को प्रूव? चलो थर्ड इक्वेशन को प्रूव करते हैं। सेकंड इक्वेशन हो चुकी है यहां से, सेकंड इक्वेशन यहां से प्रूव हो चुकी है, सेकंड इक्वेशन हो चुकी है प्रूव। क्लियर? आओ थर्ड को करते हैं। तो थर्ड को करने से पहले यहां से थोड़ा इरेज कर देते हैं, क्योंकि ग्राफ की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है? और इसे भी इरेज कर देते हैं। ये सब जो इंफॉर्मेशन हमने लिखी थी ये हम आपने नोट कर ली होगी, पॉज करके, रिवाइंड करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉज करने के बाद अगर आप उसको रिवाइंड नहीं कर सकते, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा यही है। ठीक? तो थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। तो थर्ड इक्वेशन के, अब थर्ड इक्वेशन बोलती है, थर्ड इक्वेशन ये बोलती है कि देखो भैया, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे हो, अच्छी बात है। एरिया आप निकाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एरिया आप ऐसे थोड़ी है कि आप इसको और इसको दोनों को ऐड करो एरिया को तभी काम चले। ये ट्रिपेजियम भी तो है। क्या है? थर्ड इक्वेशन के लिए क्या दिमाग लगाना होगा? ये क्या है? एक ट्रिपेजियम भी है। तो ये क्या है? T, और ये क्या है? V, और ये क्या है? U। तो इसका ट्रिपेजियम का एरिया क्या होगा? बोलो। डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ही, ट्रिपेजियम का एरिया तो डिस्प्लेसमेंट ही देगा ना भाई। जो एरिया है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, जो वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देगा हमें? डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है ना? एरिया जो होगा वीटी ग्राफ का वो हमें क्या देगा भैया? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो S इज इक्वल्स टू, अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? V प्लस यू, और हाइट क्या है? T। देखो ये हाइट है, 90 डिग्री है ना यहां से, ये हाइट है, और ये दोनों के क्या है? पैरेलल साइड्स है। ये दोनों क्या है? पैरेलल साइड। समझ में आता है? ट्रिपेजियम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं आप लोग। ठीक है? लेकिन आप देखेंगे टी का कोई मतलब ही नहीं है थर्ड इक्वेशन में। ध्यान से देखो, टी का क्या कोई मतलब है यहां थर्ड इक्वेशन में? बिल्कुल भी नहीं है। टी का तो कोई काम ही नहीं है, इसलिए टी को क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू उठाओ। सर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी?
v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टी यही थी, तो t की वैल्यू उठाओ आप, तो t की वैल्यू क्या निकल के आएगी, v माइनस यू अपॉन ए ही आएगी। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा 1/2 v प्लस यू और v माइनस यू और नीचे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये नीचे क्या बन जाएगा, 2a बनेगा और 2a इधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2as और ये बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से v स्क्वायर यहीं रह जाएगा, u स्क्वायर ट्रांसफर कर दो, u स्क्वायर प्लस 2as। देखो थर्ड इक्वेशन भी आ गई। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? और भी बहुत सारे वीडियोस आपको 9th क्लास और 10th 11th 12th फिजिक्स के मिलने वाले हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।